बंगाल की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो चुकी है। आपको वहां पर आप जाती हैं, देखती हैं, सीएए से बंगाल में परिवर्तन दिखेगा? बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम परिवर्तन दिखेगा। हम और आप जितना सोच नहीं रहे हैं उससे कहीं ज्यादा परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि देखिए, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर देख करके पश्चिम बंगाल के बारे में आपसे बात नहीं करती हूँ या किसी चैनल में बात नहीं करती हूँ। मैं पश्चिम बंगाल के जीरो ग्राउंड पर उतरती हूँ। मैं पश्चिम बंगाल के गली कूचों में जाती हूँ। पश्चिम बंगाल का एक एक गली, एक एक चप्पा कूचा मुझे पता है, उसका नाम पता है। आप सोच, जैसे ही सीए आया है सबसे ज्यादा परेशान ममता दीदी एनआरसी को लेकर के हो गई हैं। क्योंकि कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी, बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी, चेतला कॉन्स्टिट्यूएंसी, फोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये सारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमानों से भरा पड़ा हुआ है। कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एरिया है मजदूर पाड़ा, खालपाड़ा, जिसमें तकरीबन 2 लाख से ऊपर लोग रह रहे हैं। वो पूरे के पूरे घुसपैठिया है, पूरे के पूरे। मेरी याचिका है कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो उस पर इंक्वायरी कराई जाए। उनके आधार कार्ड पर ममता के वोटर हैं क्या वो? एक्चुअली होता क्या है कि इनका आधार कार्ड नहीं बनता है, पर जितने भी मुसलमान मंत्री हैं वो अपने लेटर हेड पर चिट्ठी लिख करके देते हैं और इनका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है आराम से। आधार कार्ड नहीं बन पाता है। अब जैसे ही अगर कोई एक याचिका भूल से भी हाई कोर्ट में पड़ जाती है तो इनके अंदर खलबली मच जाती है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमएलए है मुसलमान मंत्री खान बाबा, ये क्या करते हैं कि ये जो याचिका करता होता है, जो पिटिशनर होता है, उसके पीछे गुंडा लगाते हैं, उसका मर्डर करवाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है 2018 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है। आपको पता है मेरी गाड़ी जलाई गई है, तोड़ी फोड़ी गई है, मेरे माँ बाप के ऊपर पत्थर बरसाया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ये कहा था सबसे पहली बार पश्चिम बंगाल में कि घुसपैठिया, मजदूर पाड़ा और खालपाड़ा, कैलकाटा, पूरे वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कैलकाटा के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी कस्बा में भरे पड़े हैं, 5 लाख से ऊपर घुसपैठिया। नहीं, तो ऐसे में नाज़िर जी, एक सवाल मेरे जहन में बहुत लगातार चल रहा है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए या हाई कोर्ट का 2010 में कभी फैसला आए, या कोई ऐसे सेंसिटिव मुद्दे जैसे राम मंदिर हो गया, ज्ञानवापी हो गया, मथुरा हो गया, इसके अलावा और तमाम मुद्दे, या फिर आप सीएए को लेकर बात कर लीजिए, ये मुस्लिम इलाकों में इतनी सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी जाती है? हर बार शाहीन बाग को छावनी में तब्दील कर दिया गया। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आपका चैनल बहुत हाईली रिनाउंड चैनल है, कि सिर्फ शाहीन बाग में सिक्योरिटी बढ़ाने से नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में जावेद अहमद खान, कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमएलए और ममता के बहुत प्रिय मुसलमान मंत्री हैं, उन्होंने 1 साल पाक सर्कस मैदान में अपने मुसलमान लफंदरों को लेकर के बैठक किया था। वहां पर धरना किया था, करोड़ों रुपए खर्च कर करके 1 साल सीए और एनआरसी के विरोध में। तो पाक सर्कस मैदान में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है, पोर्ट एरिया में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं देती हूँ। देखिए, जंगजू, आतंकी, दंगई, ये तो मुसलमान ही होते हैं ना, अल्टीमेटली तो मुसलमान ही निकलते हैं। भले ही ये गाना गा दिया जाए कि भाई क्रिमिनल और क्राइम की कोई धर्म नहीं होती है। अब मैं सीरीज ऑफ इंसिडेंट बताऊंगी तो पता चल जाएगा कि भैया ये तो मुसलमान ही करता है, और कौन करता है। तो इसीलिए शाहीन बाग में सिक्योरिटी के साथ साथ और भी बंगाल की सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शाहीन बाग उतना ज्यादा हलचल नहीं मचाएगा जितना हैदराबाद का चार मीनार और पाक सर्कस जावेद अहमद खान के नेतृत्व में और फरहाद हकीम के नेतृत्व में पोर्ट एरिया मटिया बुरुज जितना ज्यादा हुड़दंग मचाने का संभावना नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए जो अभी दिल्ली वाला आपने मैटर देखा ही था, इसीलिए सड़कों पर जबरदस्ती फिर से नमाज पढ़ने का चलन शुरू हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पास में ही मस्जिद थी लेकिन नमाज पढ़नी थी सड़क पर ही। तो सीएए को लेकर पहले से ही पता था कि आने वाला है, इसीलिए यूसीसी को आप हल्द्वानी में ले लीजिए, यूसीसी आया हल्द्वानी में बवाल हो गया। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये मुस्लिम इलाकों में ही बवाल क्यों हो जाता है हर बार भाई? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमान मर्द लोग जो है ना, ये अवेसी की बात भी नहीं मान रहे हैं, ये अब जमजू हो गए हैं। क्योंकि अवेसी ने अपने स्पीच में कहा था कि हैया अलल सलाह की सदाएं, हैया अलल फलाह की सदाएं, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर मस्जिदों में हो रहा है। तुम मस्जिदें जाओ, क्योंकि मस्जिदें छीनी जा रही हैं। तो ये रोड पर चले आए, और वो भी आधा नंगा जींस पैंट पहन करके। देखिए, मुसलमान
अपना प्रूफ खुद दे रहा है, और एक बार नहीं 1947 से लेकर के 2024 के आज के दिन तक दे रहा है। और सीएए को कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए और जितना भी परिश्रम अवेसी से लेकर के मदनी से लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के कोई भी कर ले, सीए तो इम्प्लीमेंट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन तो हो गया। अब रमजान के महीने में मुहर्रम का मातम अगर करना है किसी को तो कर सकते हैं, और नहीं तो मुझे बोलिए, मैं टिकट टू पाकिस्तान या अफगानिस्तान करवा देती हूँ, इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है।